हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, एक हॉकी टीम में निम्नलिखित में से कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना किए थे? तुलसीदास के द्वारा इनमें से किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ईरान की पार्लियामेंट किस नाम से जानी जाती है? ईरान के पार्लियामेंट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मजलिस के नाम से ईरान के पार्लियामेंट को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कथकली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कथकली नृत्य का संबंध राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह जो है केरल राज्य से संबंधित नृत्य है, यानी कि कथकली नृत्य का संबंध जो है वह केरल राज्य से है। आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी या छड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य से संबंधित नृत्य है सवारी नृत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 1930 ईस्वी के प्रसिद्ध नामक यात्रा का प्रसिद्ध नाम क्या था? 1930 ईस्वी के प्रसिद्ध नामक यात्रा का नाम इनमें से क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी यात्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगी साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा किए थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इस जगह पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वंदे मातरम गीत के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा क्या है? यानी कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, येन। जापान की मुद्रा का नाम येन है। रूबल है, रूबल। रूबल या रूस की मुद्रा का नाम है। डॉलर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों का जो मुद्रा है उसका नाम डॉलर है। और तुर्की का मुद्रा का नाम लीरा है। डॉलर जो है बहुत से देशों में चलता है, जैसे में यूएसए, ब्रिटेन, ताइवान, त्रिनाद टोबैगो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सिंगापुर इत्यादि देशों में जो है वह डॉलर ही चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रिवॉल्वर का आविष्कार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस जगह स्थित है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका पूरा नाम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि WHO, यानी कि इसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध नदी नील किससे संबंध रखती है? नील नदी जो है निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी का आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी का आदर्श वाक्य राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्विस बिफोर सेल्फ। रक्षा राष्ट्रीय एकेडमी जो है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी
इसका आदर्श वाक्य का नाम है सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट जो है वह किसको जोड़ता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली से अमृतसर को। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वह दिल्ली से अमृतसर को जोड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदाड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदाड़ो को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल होता है? इनमें से कौन सा लचीला और कोमल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है तांबा इसमें से लचीला और कोमल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है? इनमें से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण की पानी नहीं होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 5 से 8% एसिटिक एसिड को निम्न में से क्या कहा जाता है? 5 से 8% एसिटिक एसिड को इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसमें से सिरका कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड जो 5 से 8% होता है उसे सिरका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्रांतिवृत्त शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? क्रांतिवृत्त शब्द का प्रयोग राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष भर के दौरान आकाश में सूर्य के पथ के लिए क्रांतिवृत्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरे की एफ संख्या इनमें से किसको दर्शाती है? फोटोग्राफी कैमरे की एफ जो होती है वह संख्या इनमें से किसको दर्शाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेंस की फोकल दूरी के द्वारा बेस के अनुपात को। लेंस के फोकल दूरी के द्वारा बेस के अनुपात को एफ दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा होता है? कटहल में मांसल खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहपत्र और परिदल पुंज, यह जो है खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा को किस रूप में रखा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एटीपी के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ग्लाइकोलिसिस में क्या परिवर्तन होता है? ग्लाइकोलिसिस में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होती है। ग्लूकोज जो है वह पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है ग्लाइकोलिसिस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? कौन से ताप पर एंजाइम जो है वह अधिक सक्रिय होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एंजाइम जो है अधिक सक्रिय होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि इनमें से क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह उद्वाच्य योग्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। केरल जो है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत की जनजाति में सबसे अधिक संख्या कौन सी जनजाति की है? भारत की जनजातियों में सबसे अधिक संख्या, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौड़। गौड़ जनजाति जो है भारत की जनजातियों में सबसे अधिक संख्या है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को निम्नलिखित क्रमों में से किसे करना सबसे उपयुक्त होता है? जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को निम्नलिखित क्रमों में से किसे करना सबसे उपयुक्त होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकारों का अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, ये दोनों जो है प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल दाब की नाप किससे की जाती है? वायुमंडल जो दाब है उसकी माप जो है किससे की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब जो है वह बैरोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।